If you keep revisiting to your past now, you will be the only one stuck there. हम पास्ट मेमोरीज में बार बार रिविजिट करते हैं. इफ़ यू आर रिविजिटिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ जस्ट लॉन्गिंग एंड अटैचमेंट, तुम बस अकेले वहाँ पे स्टक रहोगे एंड नो बडी एल्स. नॉट दैट ह्यूमन, नॉट ऑल दोज पीपल हु वर इन्वॉल्व इन दैट पास्ट सिचुएशन. You only be the one stuck into that past memory and nobody else. What is the benefit that you are getting staying in that past? I don't see any benefit, my love. The things that you are losing are so many, but you are not realizing it. कब तक ऐसा करोगे? कब तक ऐसा करोगे? हर रोज़ तुम जब बोलते हो कि एक लास्ट बारी, बस लास्ट बार, उसके बाद कभी रिविज़िट नहीं करूँगा अपने पुराने ख्वाब को, नहीं देखूँगा, मतलब मेमोरीज़ को. और वो हर रोज़ एक बार लास्ट. इट नेवर एंड्स, राइट? Nobody is going to come and end that pattern for you. You yourself have to choose one day कि नहीं, I'm done revisiting my past. I do not want to be stuck there. I do not want to be stuck there. You have to choose to not be stuck into your past. And तुम्हें पता है, हमें इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आता. जेन्युइनली बोल रही हो. ऐसा तो लोग बोलेंगे जैसा मैं बोल रही हूँ कि पास्ट में स्टक मत रहो, ये वो. बोलना बहुत आसान है, करना मुश्किल है, आई नो दैट. बट तुम्हें पता है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जितना हल्के में हम ये बात बोलते हैं ना, बार बार पास्ट में मत जाओ, यू विल बी स्टक देयर, दिस एंड दैट, ये बहुत 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 ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ये बात समझना, क्रेज़ी बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैं जितना बाहर दूँ ना, मुझे अभी खुद रियलाइज़ हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट. मैं बोल रही हूँ ना, मुझे खुद अभी रियलाइज़ हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें भी बोल रही हूँ. इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. एक बात याद रखना, जितने बारी भी तुम अपने पास्ट को रिविजिट करते हो ना, यू आर लूजिंग अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ. और ये बात मैं खुद को भी बोल रही हूँ, क्योंकि आई हैव अ हैबिट. उतना नहीं करती हूँ, बट टू सम एक्सटेंट या आई डू. क्योंकि इट्स हार्ड ना टू नॉट रिविजिट योर गुड मेमोरीज. एक नॉस्टैल्जिक वाइब में जाके अगर तुम मिस कर रहे हो, नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, या बट इफ़ यू आर डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, मिसिंग समवन, मिसिंग दैट एक्सपीरियंस और वॉट एवर, you are losing a part of present self to your old self. You are losing a part of your present self to your past self. और तुम खुद को जो लूज कर रहे हो पास्ट सेल्फ में, वो पास्ट सेल्फ तो अब होगा भी नहीं. अब तो वो होगा ही नहीं. एंड जब तुम वो खुशी के माहौल, खुशी के एक्सपीरियंस भी बार बार रिविजिट करते हो फ्रॉम अ स्पेस ऑफ लॉन्गिंग, तुम एक पॉइंट पे आके दुखी भी हो जाते हो. हंसते हो, बोलते हो वाह वाह वाह. ऐसा हो जाता है ना. एंड सम पीपल माइट स्टार्ट इवन क्राइंग. उसके बाद वो ज़्यादा दुखी होने लगे, रो लिए, उसके बाद और दुखी हो गए, उसके बाद उनका 1-2 दिन और ख़राब चला जाए शायद. सो दिस इज़ द पैटर्न, राइट? ये छोटी सी बात नहीं है. तुम जो एक समय के लिए मिस कर रहे हो, उसके बाद तुम्हारा कितना टाइम जा रहा है, तुम्हारा कितना एनर्जी जा रहा है, और तुम जो नए मेमोरीज बना सकते हो, उसका एक अपॉर्चुनिटी जा रहा है. लूजिंग द न्यू अपॉर्चुनिटी एट व्हाट कॉस्ट? रिविजिटिंग द ओल्ड मेमोरी. एंड व्हाट इज़ सर्विंग दैट? वो ओल्ड मेमोरी क्या सर्व कर रहा है तुमको? एंड आउटपुट क्या निकल रहा है? तुम दुखी हो जा रहे हो. खुशी से शुरुआत करो, बट एंड में तुम जाके दुख हो जा रहे हो. इज इट सर्विंग यू? ऑब्वियसली नॉट. आई एम टेलिंग दिस टू माई सेल्फ एज वेल. लाइक मैं खुद का नाम लेके खुद को बोलूँगी, अंजलि प्लीज़ डोंट डू इट एनी मोर. प्लीज़ डोंट डू इट. इवन इफ इट्स ब्यूटिफुल, इवन इफ इट्स
beautiful like more than ever, please do not revisit your old memories. They were there for a purpose and you learned the lessons. That's enough. You don't have to think about all those things again and again. It's not worth it. You lived those times. You felt happy. It was worth at that time. But now, if something is making you feel this way, making your heart tear apart, it's not at all worth revisiting, my love. Please move on, you all. And I'm telling this to myself as well. I need to hear these things. Please move on, my love. मूव ऑन करने का बात नहीं है कि वो चीज़ें छोड़ दो, वो जहाँ है उन्हें रहने दो. हाँ, हुआ महीने में, 1 मंथ में, 2 मंथ में 1-2 बार सोच लिया, वो अलग चीज़ होती है. अगर तुम हर रोज़, हर हफ्ते में 1 बार, हर 2 हफ्ते में हर रोज़ करोगे तो ये तो सही नहीं है ना. और हम ये किसके लिए कह रहे हैं? हम किसके लिए कह रहे हैं ये बातें कि सही नहीं है? तुम्हारे लिए ना, मेरे लिए ना, हर एक इंडिविजुअल के लिए ना, सबके लिए है ना, खुद के लिए है ना, खुद के लिए है ना. तो वो समझो ना. खुद को इतना टॉर्चर करके क्या होगा? हम कहते हैं ना, फोकस ऑन द गुड थिंग्स. प्लीज़ फोकस ऑन द गुड थिंग्स. और एक बात बताना चाहूँगी, इफ़ यू आर समवन ना जिसका काम है ज़्यादा बैठ के करना, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सिटिंग टाइम, ठीक है. एंड इवन इफ़ यू आर समवन जो ज़्यादा बैठता है, प्लीज़ डोंट डू दैट. थोड़ा मूवमेंट करो बॉडी में, चलते रहो, डू अ डांस. और डांस करने का मतलब ये नहीं परफेक्ट, लाइक मूव योर बॉडी. दिस इज़ डांस, दिस इज डांस, दिस इज डांस. मूव योर बॉडी प्लीज़. इट्स सो इम्पॉर्टेंट. क्योंकि आई हैव नोटिस्ड अ पैटर्न इन माई सेल्फ. वेन एवर आई डोंट मूव एंड स्पेंड माई मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिटिंग और not moving my body in general, the way my mind process things, the way my mind thinks, the mood is not very good on that day. But when I'm moving my body quite frequently, I'm doing body movements, that day my mind, my mood like totally differs. And movement in your body, do something that you actually enjoy. Some people enjoy yoga, some people enjoy gym. Personally, I love doing dance because for the time being I don't have time for gym and yoga. ठीक है, बट आई एम थिंकिंग ऑफ इंक्लूडिंग योगा एज अ पार्ट ऑफ माई रूटीन. बट लेट्स सी. अभी मुझे सुबह नींद आती है ठंडी में और उसके बाद मुझे नहीं करना योगा कोई और समय पे, क्योंकि कुछ और भी करना होता है ना, राइट. तो जो भी है, सो डांस के ज़रिए आई डू दोज थिंग्स और सुबह थोड़ा बहुत चलते रहती हूँ. तो करो ना, क्योंकि बॉडी मूवमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अब बोलोगे ये तो अलग बात है, नो, दे आर सेम थिंग्स. इट विल हेल्प यू टू बी इन प्रेजेंट, मूविंग योर बॉडी. और जब बॉडी मूव करो तो अपने बॉडी पे ध्यान दो. जिम करो तो जिम पे ध्यान दो, ठीक है. अब कर रहे हो जिम, कर रहे हो योगा, कर रहे हो डांस और सोच रहे हो वहाँ, तो नहीं. जो भी काम करो फुल्ली इमर्स होके करो, तभी वो चीज़ हेल्प करेगी. वरना जोन आउट होने से कोई नहीं रोक सकता तुम्हें. अब मैं डांस कर रही हूँ और दिमाग मेरा कहीं और है, तो क्यों? क्योंकि मैं अपना डांस पे फोकस नहीं कर रही हूँ. बस बॉडी मूवमेंट्स अलोन इज़ नॉट इनफ. आई हैव टू फोकस ऑन हैंड जेस्चर पे. फोकस करो, देखो, मूव करो, ऐसे करो ना. तो ऐसे होनी चाहिए. बस करना बॉडी मूवमेंट इज़ अलोन वोंट गोना हेल्प इट. यू हैव टू consciously be like, yeah, I'm doing this thing, I'm doing bicep curls, I'm focusing on my bicep, I'm focusing on my hands, the dumbbells and all. You have to focus. Just doing the thing alone won't help it. For you to be in present, you have to focus on it. Focus on the body movements. When you walk, just walk, focus on your walking.
See the surroundings. That's how you are going to bring your bike bring your mind back from those memories to the present self. That's how things gonna work out. वरना नहीं होगा. ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं. ठीक है, bye my love. Don't forget to spread love, peace and kindness in this world, and I love you so much.